आइए हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास से एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जो कि चित्तौड़ से है। महासती महारानी पद्मिनी पर आधारित कविता। मैं भूमिका के रूप में कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ आगे कविता कि धन्य धन्य ये पुण्य भूमि ये धन्य हमारी थाती है, धन्य धन्य ये पुण्य भूमि ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये वस्तुहा जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी ये संस्कृत जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी मातृशक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती हैं, स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस दुनिया में आती हैं। धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति मुझे दो शक्ति लिखूँ मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस गोहिल वंश की वाणी को, शशमयंक समरूप सूर से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हाड़ी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम मिटाने वाली मिट्टी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। और वो महासती महारानी पद्मिनी के सौंदर्य और शौर्य का चित्रण आगे की पंक्तियों में करता हूँ कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था। कहाँ से थी वो माँ जो चित्तौड़ तक आई थी? भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था, जहाँ वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था। यहाँ आर्य विद्वानों ने बौद्धियों को जाय हराया था। जपनापुरी नरेश ने वैदिक धर्म आर्य अपनाया था। तिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी, रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की दूजी परछाई थी। देख पद्मिनी की सूरत को देवलोक हर्षाता था, उस युवती का नूर निशा को भी दिनमान बनाता था। यौवन की मोहक सुगंध पेला कचनार चमेली थी, नर्म रेणुका से कपोल नक्शे शिख तक अलबेली थी। चपल चंचला सा चितवन भंगों का रूप कटारों सा, अधर सुधारस के जैसे उन्माद गंग की धारों सा। स्याह मेघ से घने केश भी पक्ष से लगते थे, रंध्र नाश का कण पल्लव के महल कक्ष से लगते थे। दोनों बाजुएं लहराती जो सरता दिशा बदलती हो, पदचाप मधुर ऐसा जैसे हिरनी कुलाट भर चलती हो। शोभित मर्यादित क्षेत्र जलद के बने वक्र से दिखते थे, हाथों की अनगित रेखाओं में शंख चक्र से दिखते थे। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर नीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत इठलाता हो या क्षीर नीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। उस पर जब श्रृंगार करें तो सुघर सलोनी लगती थी, तीन लोक की सुंदरता भी उस पर बौनी लगती थी। और उनका शौर्य का चित्रण देखिए, रूप गुणों के साथ तेज से भरी हुई छत्राणी थी। ज्ञान ध्यान में दक्ष मना हुआ पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्माणी थी। युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी। चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी। सौम्य रूप में चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी। वो जगदम्बा थी, वो काली थी, वो खप्पर वाली होती थी, वो महागौरी माँ के त्रिशूल जैसी मतवाली होती थी। अश्रुल हो दोनों हाथ बाणों की वर्षा करती थी। उसकी कमान की ताकत से लाखों की सेना डरती थी। बिजली की चपल तरंगों सा सरसर वो बाण चलाती थी। भुजदंड का दुष्टों के वे मुन्नों का ढेर लगाती थी। करती जब भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुज कोई लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। करती जब भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। जो सौम्य रूप में राधा जैसी सरल सर्जना होती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना होती थी। और बीच की छोड़ते हुए पंक्तियां मैं सीधे जौहर और शाका पर आपको ले चलता हूं कि महाराजा रावल रतन सिंह खिलजी की कैद से मुक्त होकर वापस अपने चित्तौड़ पहुंच गए हैं और अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि चला व्यवस्थित राज। रावल रतन सिंह जी अपने सैनिकों से कहते हैं कि चला व्यवस्थित राज्य हमारे जनहित नेक विधानों से और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से। लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, उसके आगे मुझको दिखता काली घटा का डेरा है। क्योंकि बैठा शत्रु को दो देख युद्ध का पानी, अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। क्योंकि बैठा शत्रु को धो देख युद्ध का पानी, अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। इसीलिए मेवाड़ धरा की आन तुम्हारे हाथों में, गोहिल वंश की आन रक्त का मान तुम्हारे हाथों में। वीर सपूतो तुमने अपना पौरुष सदा दिखाया है। कितने ही युद्धों में तुमने केसरिया लहराया है। कितनी तो सेनाएं तुमसे युद्ध छोड़कर भागी हैं। कितनों ने डर से मेवाड़ी सीमा कभी न लागी है। कितनों की ललकार मात्र से पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सामना होते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं, सचेत करते हैं अपने सैनिकों की, लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की।
लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की। शाका युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की। चले जाएं वो सैनिक जिनको अंतिम युद्ध गवारा हो, मातृभूमि के ऊपर कुछ भी और जिन्हें अब प्यारा हो। चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो, चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो। चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो, चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो। शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो, और काल से ताल ठोंकने में जिनको डर लगता हो। शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो, और काल से ताल ठोंकने में जिनको डर लगता हो। चले जाएं वो जिन्हें जिंदगी की ज्यादा अभिलाषा हो, शेष न जिनकी तलवारों में भीषण रक्त पिपासा हो। चले साथ में जितने सब इतिहास बनाने वाले हों, शाका की झांकी की सच्ची शान बढ़ाने वाले हों, स्वयं काल के सम्मुख भी जो न घबराने वाले हों, और इतिहासों में नाम अपना दर्ज कराने वाले हों, अमर कथा के अपना। और इतना सुनते ही मेवाड़ी सैनिक सब हुंकार उठी, खींच म्यान से तलवारें, जय जय एकलिंग पुकार उठे। जय महादेव जय महाकाल सब एक साथ ही बोल उठे। जय चामुंडा की बोल बाजुओं के सब बंधन खोल उठे। जीते जी इस मिट्टी पर अभिमान हमारा तेवर है, गोहेल वंश की आन बान व शान हमारा तेवर है। हम पहन केशरी बाना रण में अब भूचाल मचा देंगे, खिलजी की सेना को टिड्डी दल सा काट भगा देंगे। रे करो केशरी तिलक, लहू से धरती लाल दिखाई दे। कूच कर उस शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। और वो चित्र आपके सामने जीवंत करता हूं कि खुले दुर्ग के द्वार आग का वो दावानल फूट गया। चित्तौड़ी चीते निकल पड़े, गुब्बार रेत का छूट गया। हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहरे तान चले, ले बर्छी भाले तलवारें व चुन तीर कमान चले। बच्चे बूढ़े नौजवान सब लिए दुधारी टन बैठे, आंखों में अंगार भरी वो खिलजी दर पर थन बैठे। रावल के सैनिक भी आगे बढ़कर मृत्यु बांट रहे थे। खिलजी की सेना को गाजर मूली जैसा काट रहे थे। रावल का घोड़ा भी रण में अमर कहानी गढ़ता जाता, रतन संग को लिए शत्रुओं की सेना पर चढ़ता जाता। एक पल में वो उधर दिखे दूजे फरार हो जाता था। पलक झपकते हाथी के सर पे सवार हो जाता था। रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था। मदमस्त हाथियों के टापों से मूल फोड़ता जाता था। रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था। मदमस्त हाथियों के टापों से मूल फोड़ता जाता था। बर्छी भाले तलवारें व सरसर बाण निकलते थे। युद्ध भूमि में पलक झपकते अनगिनत प्राण निकलते थे। कुछ सौ मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे, शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। कुछ सौ मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे, शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे थे। युद्ध भूमि में जगह जगह पर कटे हुए धड़मुंड पड़े थे। कहीं यश के 2 टुकड़े तो कहीं गजों के शून्य पड़े थे। कुछ की अंतड़ियां बाहर थीं, कुछ हाथ बिना चिल्लाते थे। कुछ के शीश अलग थे, कुछ वीरों के धड़ तलवार चलाते थे। मेवाड़ी धरती लाल हुई, शाका का अमर विधान हुआ। मुगल सल्तनत से लड़ते जिन वीरों का बलिदान हुआ, गजवा हिंद को रोका जिनने पुष्प उन्हें अर्पण कर लो। जौहर शाका के लाखों बलिदानों का तर्पण कर लो। और 1 मिनट का अंतिम जो है जौहर का दृश्य, उसके बाद कविता समाप्त करता हूँ कि महारानी पद्मिनी अपने संगनियों को, सहेलियों को और जो महल के अंदर रानियां हैं उनको मातृशक्तियाँ उनको क्या संदेश देती हैं। कहती हैं कि सबकी अस्मत रहे सुरक्षित वो कर्तव्य निभाना है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मुझको उत्सव भव्य मनाना है। याद करे जिसको दुनिया में ऐसी शिक्षा दे जाऊं, कुल का गौरव अमर रहे वो अग्नि परीक्षा दे जाऊं। कोई दरिंदा जीते जी इस छाया को न छुपाए, और मृत्यु के बाद तपी इस काया को न छुपाए। जिसे सोचकर मुगल पीढ़ियां कई जन्म तक संकित हों, अमर कथा का यही पाठ्यक्रम इतिहासों में अंकित हो। पतिव्रताओं का धर्म मिटे, इतने कच्चे जज्बात नहीं। दुर्गजीत पद्मन को पाले, खिलजी की औकात नहीं। छतरानी की ऐसे तेवर सबके अंतस उतर गए। जौहर के पावन यज्ञ हेतु सबके मुखमंडल निखर गए। सबने अखंड संकल्प लिया उस दिव्य कुंड में जलने का, इस शरीर को त्याग आत्मा का प्रधान बदलने का। जय एक लिंग की बोल, एक ईश्वर मिलीन हो जाने का। पंच तत्व की काया को 5 में पुनः मिलाने का।
इस पंच तत्व की काया को पांचों में पुनः मिलाने का। इतना सुन सभी सुहागिन खुशी खुशी 16 श्रृंगार लगी करने, एक दूजे को मिलकर के सब तैयार लगी करने। क्या थे वो 16 श्रृंगार कि श्रृंगार किया स्नान प्रथम तो जलधारा भी चमक रही थी। श्रृंगार किया स्नान प्रथम तो जलधारा भी चमक रही थी। दूजे सुर्ख सुहागन की सुंदर साड़ी दमक रही थी। दूजे सुर्ख सुहागन की सुंदर साड़ी दमक रही थी। मैंने कहा दूजे सुर्ख सुहागन की सुंदर साड़ी दमक रही थी। हाथ माथे में बेंदी लाल व बिंदी लाल लगाई थी। सिंदूर सुहाग का धारण कर ऊपर बेंदी लटकाई थी। पायल चूड़ियाँ बिछिया महावर भी किया। नथ कर्ण कुंडल बाजबंद व बालों में गजरा लिया। सौभाग्य के उस सूत्र संग मेहंदी रचाई हाथ में। गा रही सब गीत मंगल एक स्वर एक साथ में। गा रही सब गीत मंगल एक स्वर एक साथ में। पहले पद्मन फिर शमनारी फिर मात्र शक्ति बालाएं हैं। एक हाथ तुलसी दल दूजे पूजा थाल सजाए हैं। 16,000 देवियों के चलने से धरा शक्ति है। पल पल बढ़ती जाती वो जहाँ धू धू आग धधकती है। कुछ पल में ही सभी देवियाँ उस सुरंग के द्वार खड़ी हैं। उसके भीतर अग्निकुंड में जलने को तैयार खड़ी हैं। और अग्निकुंड का क्या दृश्य है। अग्निकुंड की लपटों में भी अद्भुत ही ज्वालाएं हैं। मानो अग्निदेव उन सबको घर ले जाने आए हैं। कभी लगे कि अग्निकुंड में ज्वालामुखी पिघलता है। कभी लगे कि लपटों में ही चक्र सुदर्शन चलता है। कभी लगे कि सिंदूर राघव ने चाप चढ़ाए हैं। कभी लगे कि गोद होलिका के प्रहलाद समाये हैं। कभी लगे कि लपटों में ही माँ जगदम्बा आई हैं। कभी लगे कि अग्नि परीक्षा देती सीता माई हैं। कभी लगे कि अग्नि परीक्षा देती सीता माई हैं। कभी लगे कि सूर्यदेव उनके समीप ही आते हैं। कभी लगे कि श्री कृष्ण केसरिया चीर बढ़ाते हैं। इतना दिखते ही माँ पद्मन अपना जौहर मना गई। दिव्य कुंड की ज्वाला को पावन पुनीत वो बना गई। जौहर के हुए अनगिनत बलिदानों का तर्पण कर लो। उन पे पुष्प सुमन अर्पण कर लो। जय हिंद। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमूला खाओ, कुछ भी पचाओ।